दोस्तों, समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन एक बार फिर सुर्खियों में है, विवादों में है। इकरा हसन जब से सांसद बनी है और जब सांसद नहीं भी बनी थी उससे पहले भी अक्सर सोशल मीडिया पर और सुर्खियों में छाई रहती थी, लेकिन इस बार वजह कुछ दूसरी है, वजह कुछ अलग है। एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इकरा हसन पाकिस्तान के आम खाती हैं? क्या इकरा हसन को पाकिस्तानी आम बहुत ज़्यादा पसंद है? ये सवाल दरअसल दोस्तों इसलिए उठ रहा है क्योंकि इकरा हसन के बारे में एक खबर फैलाई गई कि इकरा हसन के घर पर उनको पाकिस्तान से गिफ्ट में आम भेजे गए हैं, और ये आम क्योंकि पाकिस्तान के हैं इस वजह से पूरे देश में नाराज़गी का माहौल है। लेकिन इकरा हसन के घर पाकिस्तान के आम आने की खबर की जब सच्चाई की पड़ताल की गई, जब जांच की गई, तो पता चला कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है और इसका कोई भी आधार नहीं है। लेकिन इकरा हसन अपने खिलाफ चलाई गई इस खबर को लेकर, इस फेक एजेंडे को लेकर नाराज हो गई, बुरी तरह भड़क गई और इकरा हसन ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। इकरा हसन ने अपने प्रतिनिधि को भेजकर पुलिस से यह शिकायत करवाई है और यह पता कराने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस तरह की झूठी अफवाह उनके बारे में किसने फैलाई। दरअसल दोस्तों, इकरा हसन की बढ़ती लोकप्रियता से उनके विरोधी बुरी तरह से घबरा गए हैं। इकरा हसन पहली बार सांसद बनी है और सांसद बनने के बाद कुछ ही महीनों में, 2 से 3 महीनों में इकरा हसन पूरे देश में या यूं कह लीजिए पूरी दुनिया में छा गई हैं। इकरा हसन के भाषण, इकरा हसन के बोलने का अंदाज हर किसी को पसंद आ रहा है। इकरा हसन संसद में जो भी बोलती हैं वो अगले दिन अखबारों की हेडलाइन बन जाता है। इकरा हसन लगातार कैराना को लेकर, शामली को लेकर फिक्रमंद नजर आती हैं। अपने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर इकरा हसन संसद में अपनी बात रख रही हैं। संसद की कार्रवाई के दौरान आज भी इकरा हसन ने शामली, कैराना और सहारनपुर में भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठाया। आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की एक बेहद गंभीर किसानों की समस्या आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, अभी तक देश में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन LARR अधिनियम 2013 को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है, जिससे हर दूसरे वर्ष सर्किल रेट में अनिवार्य संशोधन किया जाना जरूरी होता है। मेरे क्षेत्र के जनपद शामली में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, परंतु 2013 से अभी तक सर्किल रेट में उन्हें मुआवजे में फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। सहारनपुर व बागपत के सर्किल रेट अपडेट नहीं किए गए हैं, इससे किसानों को जो मुआवजा मिल रहा है वो बहुत कम है। और जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ में अम्बाला ग्रीन हाईवे में किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण, यहाँ समस्या श्रेणी सर 2 मिनट बस 2 मिनट का 1 मिनट यहाँ किसानों की समस्या श्रेणी परिवर्तन की है। उनको उनकी जमीन की कैटेगरी बदलकर उन्हें ना तो उसे उपजाऊ जमीन का धन्यवाद अध्यक्ष, धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश की एक बड़ी संख्या जो वृद्ध और दिव्यांग की है उस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। सभापति महोदय जाइए मत। सभापति महोदय, राष्ट्र सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत आप देखिए किस तरह से इकरा हसन ने यह मुद्दा उठाया। बेहद कम वक्त में उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन किसानों से और मजदूरों से जुड़ा ये बेहद गंभीर मुद्दा भूमि अधिग्रहण से जुड़ा था, उसको भी इकरा हसन ने उठाया। दोस्तों, आपको याद होगा इकरा हसन इससे पहले वैष्णो देवी तक ट्रेन चलाए जाने की मांग कर चुकी हैं, शाकंभरी देवी के नाम पर लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज की मांग कर चुकी हैं, एजुकेशन को लेकर, रोजगार को लेकर अपनी चिंताएं संसद में जाहिर कर चुकी हैं। इकरा हसन का अंदाज युवाओं के बीच उनको काफ़ी लोकप्रिय बना रहा है। खासतौर पर लड़कियों के बीच में इकरा हसन की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। इकरा के समर्थकों का कहना है कि इकरा हसन की छवि को खराब करने के लिए और उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर उनके जो सियासी दुश्मन हैं, जो विरोधी हैं, वो इकरा हसन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह का झूठ फैला रहे हैं। फिलहाल हम भी आपसे ये बात कह रहे हैं कि इकरा हसन को लेकर आम की जो भी खबर फैलाई गई वो पूरी तरह से फर्जी थी। पुलिस के पास इस मामले की शिकायत है और पुलिस अब इसकी जांच करेगी और जांच के बाद पूरा सच सामने आ सकेगा कि आखिर इकरा हसन को बदनाम करने की कोशिश कौन कर रहा है।